गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अब हमारा एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सक्सेशन। उसको डिस्कस कर लेते हैं। सक्सेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना अपने जो फोर फादर्स होते हैं उनसे। कैसे जाती है प्रॉपर्टी, ये सक्सेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर लॉ होता है। सक्सेशन नॉर्मली दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो होता है टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट। इंटेस्टेट, मान लो अगर कोई पर्सन है वो मर गया, उसने कोई विल वगैरह कुछ नहीं बनाई, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको उसके ऊपर जो पर्टिकुलर किसी कंट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसके जो हायर्स हैं, उसके जो बाकी के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनमें वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। उसको बोलते हैं हम इंटेस्टेट सक्सेशन, मतलब कि बिना विल वाला सक्सेशन। और दूसरा होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मतलब कोई पर्सन है उसने मरने से पहले विल बना दी कि ऐसे ऐसे करके ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे इन हायर्स को मिलेगी, तो वो फिर बाद में वो सक्सेशन उस विल के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो अब सक्सेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ एक कंट्री है जैसे यूरोप हैं और कुछ और कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं, उनमें तो एक कॉमन लॉ ही है, एक सिंगल सिस्टम है जो लॉ ऑफ द नेशनैलिटी, मतलब डिसीज़ जहाँ का नेशनल है, जहाँ का रहने वाला है, उसी लॉ के अकॉर्डिंग वो सक्सेशन देखा जाएगा। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया है, इंग्लैंड है, उनमें ये लॉ मूवेबल प्रॉपर्टी में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफ़र कर जाता है। अलग अलग दोनों में प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि सक्सेशन को हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्यों पढ़ते हैं। तो कई बार होता क्या है कि जो पर्सन है वो डोमिसाइल कहीं और का था, मान लो ए कंट्री का है और उसकी प्रॉपर्टी है बी कंट्री में, अब वो मर जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से कौन सी कंट्री का लॉ जो अप्लाई किया जाएगा। तो इसीलिए हम सक्सेशन को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। इंग्लिश लॉ में है वो सक्सेशन, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो एक प्रिंसिपल है लेक्स सिटस, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ प्लेस वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट, जहाँ पे प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर मूवेबल्स प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पे लेक्स डोमिसाइल, मतलब जो डिसीज़ कहाँ का डोमिसाइल है, ये प्रिंसिपल इंग्लिश कोर्ट्स फॉलो करती हैं। और वहीं अगर हम बात करें इंडियन कोर्ट में, इंडियन लॉ में जब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के सक्सेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही डोमिसाइल वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है नॉर्मली। लेकिन इसकी भी कुछ एक एक्सेप्शन है, मतलब इन दोनों ही इंग्लिश और जो इंडियन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, इसमें कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, कुछ ऐसा कॉमन सिंगल लॉ नहीं है जो कि सक्सेशन को डिसाइड कर सके। अब है सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होता है। जो इंडियन और इंग्लिश प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, दोनों में ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है वो लेक्स सिटस प्रिंसिपल, मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है उस प्रिंसिपल को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। अगर मान लो जो प्रॉपर्टी है वो भी वही है, मतलब एक ही कंट्री के जुडिक्शन में है और जो पर्सन डोमिसाइल्ड है वो भी उसी कंट्री का है, तब तो लेक्स फॉरी, मतलब लॉ ऑफ फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ फॉरेन एलिमेंट है, मतलब जो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है वो डोमिसाइल किसी और कंट्री का है, उसकी डेथ कहीं और हुई है और प्रॉपर्टी कहीं और है, तो और कोर्ट के सामने जब ये कोई मैटर आता है तो कोर्ट को तीन चीज़ें कंसीडर करनी होती है। फर्स्ट है कि क्या कोर्ट को जुडिक्शन है ये इस मैटर को डिसाइड करने का। उसके बाद कोर्ट क्या करती है, जो इश्यूज़ हैं उनको करेक्टराइज कर देती है, एक तरह से इसको डिवाइडेशन बोल सकते हैं, डिवाइड कर देती है। उसके बाद ये चॉइस ऑफ लॉ को अप्लाई करती है, रूल्स को, प्रिंसिपल को
ये देखने के लिए कि कौन सा लॉ है जो अप्लाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर मैटर पे। तो इंग्लिश लॉ में तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है वो लेक्स स्टेटस से ही होता है, मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। लेकिन इंडियन लॉ का कंसेप्ट है, उसमें थोड़े से कुछ कंसेप्ट्स हैं। इंडियन लॉ में सक्सेशन जो है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर किया जाता है। सेक्शन 5(1) जो कहता है कि अगर कोई सक्सेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन उस लॉ को देख के किया जाएगा जहाँ पे एट द टाइम ऑफ डेथ, जब वो पर्सन मरा, जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई, उस कंट्री के लॉ को देख के किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ये है कि उससे रिलेटेड मान लो कोई मैटर्स हैं, जैसे कि वो उसने जो विल बनाई है वो कैपेबल था क्या बनाने के लिए, या रिवोकेशन ऑफ विल उसने रिवोक तो नहीं कर ली, या वैलिडिटी वगैरह। तो ये जो सारे मैटर्स जो उससे कनेक्टेड मैटर हैं सक्सेशन से, वो लेक्स स्टेटस मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है उसके लॉ को देख के डिसाइड किया जाएगा एज पर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में प्रोविज़न बता रखे हैं कि विल कौन बना सकता है। तो कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है वो विल बना सकता है। यहाँ पे जो डीफ, डम्ब और ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वो भी विल बना सकते हैं, अगर उन्हें ये पता हो कि जो एक्ट वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जो विल से रिलेटेड अटेस्टेशन या रिवोकेशन, अल्ट्रेशन, रिवाइवल वगैरह से रिलेटेड प्रोविज़न इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 67 to 73 डील करते हैं। और जो विल कैसे बनेगी इससे रिलेटेड प्रोविज़न 74 से लेके 111 में दे रखे हैं। और इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड प्रोविज़न 180 to 190 तक दे रखे हैं। तो इस तरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है सक्सेशन होता है इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में। अब हम बात कर लेते हैं सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के सक्सेशन में कौन सा प्रिंसिपल, तो इंग्लिश कोड जो यहाँ पे है वो डोमिसिल वाला प्रिंसिपल फॉलो करती है कि जो डिसीज़ है, जब जिस टाइम वो उसकी मृत्यु हुई वो कहाँ रह रहा था। लेकिन मान लो अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है और इंग्लिश कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो उसकी वैलिडिटी, विल की वैलिडिटी और उसके इफ़ेक्ट वगैरह को डिटरमाइन कर सकती है, चाहे फिर वो पर्सन कहीं और, चाहे उसकी डेथ कहीं और हुई हो। और इंडियन लॉ में भी ये डोमिसिल वाला कंसेप्ट ही फॉलो किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रोविज़न भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए हैं, जिसके अंदर दो तरह से सक्सेशन होता है, इंटेस्टेड सक्सेशन और टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन ऑफ टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडियन लॉ में किया जाता है। फिर आता है इसमें चॉइस ऑफ लॉ का कंसेप्ट। तो इसमें दे रखे हैं कि कैसे दो तरह से सक्सेशन होते हैं, इंटेस्टेड और टेस्टामेंट्री। इंटेस्टेड वो होता है जो पर्सन बिना विल बनाए मर गया हो, तो वो तो कौन सा लॉ उसको डिसाइड करेगा। तो इसमें जनरली डोमिसिल वाले प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि जब उस पर्सन की मृत्यु हुई तो वो कहाँ रह रहा था, उस लॉ को देखते हुए सक्सेशन होगा। और टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है बाय विल होता है, तो ये भी डोमिसिल वाले प्रिंसिपल को देख के ही किया जाता है कि जब वो पर्सन, जब उसकी डेथ हुई तब वो कहाँ डोमिसिल था। फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इंग्लिश लॉ के अंदर ये प्रोविज़न है कि कोई भी पर्सन एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी अदर पर्सन को या फिर खुद को ही, मतलब कि किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेता है कि वो विल बनाए उसके बिहाफ पे और डिसाइड करे कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे सक्सेशन में जाएगी उसकी डेथ के बाद। तो यहाँ पे जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है या जो अपनी पावर दे रहा है वो होता है डोनर ऑफ पावर,
और जिसको हम अपॉइंटर भी बोलते हैं, और जिसको दी जा रही है उसको बोलते हैं डोनी ऑफ या अपॉइंटी। और ये जो पावर होती है ये जनरल भी हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को सक्सेशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।